लड़की अनजाने में जाग गई। उसके सामने एक गेंडा दिखाई दिया। वह उसे आखिरी उम्मीद की तरह पकड़ लेती है। लड़की बहुत पहले से ही भूखी और प्यास से तड़प रही थी और अगर उसे कोई पानी का स्रोत नहीं मिला तो वह प्यास से मर जाएगी। उसे पता था कि यूनिकॉर्न बेहद शक्तिशाली है और उसे विश्वास था कि उसके पीछे चलने से उसे पानी का स्रोत मिल जाएगा। अभी लड़की ज्यादा दूर नहीं चली थी कि सामने एक छोटा सा पानी का गड्ढा दिखा। लड़की ने यूनिकॉर्न की चेतावनी की परवाह किए बिना उसकी ओर दौड़ पड़ी। इस समय पानी पीने से ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है। उसने पानी हाथ में लिया और मुंह में डालने ही वाली थी कि उसे अचानक एहसास हुआ कि यह कोई मीठा पानी नहीं है बल्कि चिपचिपा सफेद तरल है। तभी जब वह बहुत निराश थी, यूनिकॉर्न की चीख सुनाई दी, मानो उसे खतरे का संकेत दे रहा हो। वह तेजी से बाहर कूदी और संयोग से राक्षस के बड़े मुंह के फुहार से बच गई। असल में राक्षस ने श्लेष्मा का उपयोग करके खुद को पानी के गड्ढे के रूप में छिपाया था ताकि शिकार को फंसाया जा सके। सौभाग्य से एक सिंग वाले घोड़े की चेतावनी से लड़की मुश्किल से बच सकी। उसने धन्यवाद के रूप में एक सिंग वाले घोड़े को छूने का इरादा किया, लेकिन उसे इसका अवसर ही नहीं मिला क्योंकि वह सिर घुमाकर रेगिस्तान के किनारे की ओर भाग पड़ा। लड़की उसके पीछे पीछे चलने लगी। जल्दी ही वे एक गौबी रेगिस्तान पर पहुंचे जहां उनके पैरों के नीचे कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। लड़की ने कुछ गड़बड़ लगने की आहट पकड़ी, लेकिन जब तक वह समझ पाती, रेत अचानक से जोर से कांप उठी और एक बड़ा जीव मिट्टी से बाहर निकल आया। लड़की ने यह देखा और वहीं पर स्तब्ध रह गई। उसने देखा कि राक्षस उस पर हमला कर रहा है। वो डर के मारे लगातार पीछे हट गई। अच्छी बात यह है कि वो फुर्तीली थी। राक्षस के हमले को एक बार फिर से चकमा दे दिया, लेकिन इस समय वो बिल्कुल खतरे में थी। अच्छा हुआ कि यूनिकॉर्न ने युद्ध में शामिल होकर समय पर उसकी मदद की। जल्दी ही यूनिकॉर्न को नुकीले पंजों से चोट लगी। लड़की भला कैसे उसे मरते देख सकती थी, इसलिए उसने जादू का इस्तेमाल कर उसे पीछे हटा दिया। लेकिन इतने बड़े राक्षस को मारने के लिए सीधे भिड़ना निश्चित रूप से मौत को न्योता देना है, इसलिए एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ से राक्षस हमला न कर सके। इसलिए वे बिना देर किए उसके पीछे चढ़ गई और फिर राक्षस की कवच को पकड़ लिया। भले ही वह कितना भी संघर्ष करे, लड़की को नुकसान नहीं पहुँचा सका। कड़ी मशक्कत के बाद लड़की ने आखिरकार कवच को खींचकर निकाल लिया। जैसे ही उसने राक्षस को संभलने का मौका नहीं दिया, उसने छलांग लगाकर कवच को उसके सिर पर जोर से दे मारा। उसके कई बार प्रहार करने तक गिनकर 41 बार राक्षस आखिरकार दम तोड़ गया। यूनिकॉर्न के